गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रीना सिंह आज आपको चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। सुनिए ध्यान से। इसमें लिंग के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी या अन्य भाषाओं में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, परंतु संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग बालः, छात्र, नर। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको ये ध्यान देना होगा कि विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन पुल्लिंग की पहचान चिन्ह होती है अकारांत, जिसके अंत में अ लगा हो। यहाँ पे अ लोप है। ठीक है। बालक का अर्थ होता है लड़का, छात्र छात्र, नर आदमी। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की सबसे पहचान चिन्ह होती है कि आकारांत का प्रयोग होता है। आकारांत, जिस व्यंजन वर्ण के अंत में आ लगा हो, जैसे बाला लड़की, छात्रा छात्रा विद्यार्थी को, यानी कि स्त्रीलिंग विद्यार्थी को कहा गया है। नारी ललना, नारी यहाँ पे महिला को कहा गया है। ललना होता है इसका संस्कृत शब्द। ठीक उसी प्रकार देखिए नपुंसक लिंग में शब्द जो है उसके अंत में म हलंत लगा होता है। जब हम प्रयोग करेंगे, जैसे फल है, मूल शब्द हो गया फल, लेकिन जब भी प्रयोग हम करते हैं नपुंसक लिंग का, तो उस शब्द के अंत में म एक वचन में लगाया जाता है। फलम फल, पत्रम पत्ता, पुस्तकम पुस्तक। देखिए यहाँ पे फिर द्विवचन यानी कि वचन का प्रयोग किया गया है कि कितने वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन का प्रयोग होता है, फिर देखिए संस्कृत में 3 वचन का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन बालः, एक बालक। द्विवचन बालौ, 2 बालक। बालाः, अनेक लड़के। बहुवचन का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अकारांत पुल्लिंग शब्द। फिर देखिए दोबारा आपको बताया जा रहा है। छात्र एक छात्र, छात्रों 2 छात्र, छात्रा अनेक छात्र। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि एक वचन में शब्द में विसर्ग लगाया गया है, द्विवचन में औकार का प्रयोग किया गया है और बहुवचन में आकार विसर्ग का। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी कि तीतः अंति के साथ जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे जो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है वो इसी प्रकार होता है। एक वचन में विसर्ग लगाएंगे, द्विवचन में औकार का प्रयोग करेंगे शब्द में, और बहुवचन में शब्द में आकार विसर्ग का। देखिए उसी तरह बताया गया है। नर आदमी, यानी कि एक आदमी। नरो 2 आदमी, नरा अनेक आदमी। अश्व एक घोड़ा, अश्व 2 घोड़े, अश्व अनेक घोड़े। गज एक हाथी, गजो 2 हाथी, गजा अनेक हाथी। सैनिक एक सैनिक, सैनिकों 2 सैनिक, सैनिका अनेक सैनिक। सूर्य एक सूर्य, अनल आग, मेघ मेघ, वृक्ष वृक्ष, पवन पवन, हवा, सरोवर, तालाब, मूषक, चूहा, बिडाल, बिलाव, कुकुर, कुत्ता। मृग मृग या हिरण, गंधर्व, गदहा, वानर, बंदर, मयूर, मोर, कपोत, कबूतर, पिक, कोयल। ये जितना भी यहाँ पे देखिएगा कि प्रयोग हुआ है, सारे शब्द पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। शुक तोता,
काक कौआ, वक बगुला, हस्त हाथ, पाद पैर, जनक पिता। ये सारे शब्द देखिए पुल्लिंग का ही है। अब हम स्त्रीलिंग का प्रयोग सीखेंगे। देखिए स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा लगा हो वो स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। मैं पहले भी बताई, अभी भी बता रही हूँ। छात्रा विद्यार्थी, छात्रे दो छात्राएं, छात्रा अनेक छात्राएं, लिखा हुआ भी है। लता, लता कहते हैं बेल को, जो प्लांट होता है ना, लत्तर होता है ना, हम लोग बोलते हैं, उसे ही हम लता कहते हैं। ठीक है। लते दो लताएं, लता अनेक लताएं। अजा बकरी, अजय दो बकरियां, अजा अनेक बकरियां। कोकिला कोयल, कोकिले दो कोयल, कोकिला अनेक कोयल। पिक और कोकिला दोनों का अर्थ कोयल होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे आकारांत का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ स्त्रीलिंग कोयल का प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षिका अध्यापिका, शिक्षिके दो अध्यापिकाएं, शिक्षिका अनेक अध्यापिकाएं। कुछ अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कन्या, कन्या का अर्थ भी लड़की होता है। सेविका परिचारिका को कहा जाता है, सहायिका को, ठीक है, जो हमारी सेवा करती हैं, सेविका। कलिका कली, अम्बा माता। पाठशाला विद्यालय को कहा जाता है। मधुमक्षिका मधुमक्खी, वर्षा बारिश, चटका चिड़िया। गायिका जो गाना गाती हैं, ठीक है। नायिका जो एक्ट करती हैं, एक्ट्रेस। धरा धरती, नासिका नाक। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग का हम लोग सीख रहे हैं प्रयोग, ठीक है। अब आइए नपुंसक लिंग शब्द में। जैसे देखिए पुस्तक है, पुस्तक में ये म हलंत का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, चाहे स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, उस शब्द में एकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। पुल्लिंग में औकार का प्रयोग होता है द्विवचन में, लेकिन स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एकार का प्रयोग किया जाता है। ध्यान सुनिएगा। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तकें, पुस्तकानि अनेक पुस्तकें। फलम फल, फले दो फल, फलानि अनेक फल। पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणि अनेक पत्ते। पुष्पम एक फूल, पुष्पे दो फूल, पुष्पानि अनेक फूल। अन्य नपुंसक लिंग शब्द इस प्रकार हैं, जैसे मित्र, मित्र नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मित्रम गृहम घर, मुखम मुख। भोजनम आम्रम, भोजन कहते हैं खाना को, आम्रम आम। कमलम कमल। उद्यानम बगीचा। अब देखिए उद्यानम नपुंसक लिंग हो गया, लेकिन अगर हिंदी में वाटिका का प्रयोग कीजिएगा तो तत्सम में जब भी उसका प्रयोग हम करते हैं, यानी संस्कृत भाषा में वाटिका का, तो वो आकारांत स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। दांडिमम अनार, चक्रम पहिया। वनम जंगल, व्यंजनम पंखा। देखिए हिंदी में व्यंजन हम लोग भोजन को कहते हैं, लेकिन संस्कृत में व्यंजन भोजन को भी कहा जाता है और पंखा को भी कहा जाता है, यानी कि यह शब्द हम अनेकार्थी शब्द में प्रयोग इसका करते हैं। वस्त्रम वस्त्र। अब स्टूडेंट यहाँ पे तुम्हारा शब्दार्थ दिया हुआ है, जिसको कि तुम उत्तर पुस्तिका यानी कि अपनी संस्कृत कॉपी बनाओगे और उसमें इसको लिखोगे और याद करोगे। इधर भी दिया हुआ है, उसको भी याद करना है, सारा देख लेना। हिंदी भी दिया हुआ है, हिंदी ही याद करना है ना, क्योंकि संस्कृत से हिंदी आता है या हिंदी से संस्कृत आता है। यहाँ पे मैं बना दी हूँ सारा शब्द, कैसे बनाना है